क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y बराबर साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें x के मान साइन थीटा पुट करने हैं, तब फार्मूला आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका फार्मूला डायरेक्ट था साइन 2 थीटा। पुट करके आप लोग देखिएगा या हम बना दे। पवन कुमार के क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं बोलता है? रिंटू पवन के क्या दिक्कत हो रहा है, एक बार पूछ लेते उससे। देखिए इसको, देखिए तो y बराबर साइन इनवर्स 2x के मान साइन थीटा रख देते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स के मान साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता था कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर कट जाएंगे, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है, तो लिख दिए साइन 2 थीटा। ये दोनों कट जाएगा, y बराबर 2 थीटा बच जाएगा। यहां से थीटा के मान निकाल लेंगे तो साइन इनवर्स x आएगा, यहां रख दीजिए। y बराबर 2 थीटा के मान साइन इनवर्स x। अब बताइए आप लोग dy बाई डी एक्स निकाल दीजिएगा या नहीं निकाल पाइएगा? ये बात लिखना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। बोलिए किन्हीं से निकलेगा या किन्हीं से नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा बोलिए तो जल्दी से। हाँ तो जल्दी से इसको बना दीजिए अब इतना पर से। और इंटरनेट में प्रॉब्लम है, उसको कह दीजिए मोबाइल एक बार ऑन ऑफ कर दे, या एक बार फ्लाइट मोड में करके फिर से सही मोड में आ जाए, हो जाने की उम्मीद है। ठीक, एक बार मोबाइल ऑन ऑफ कर ले। सब लोग मोबाइल जिनका दिक्कत प्रॉब्लम करता है रात में ऑफ करके सोइए, सुबह खोल दीजिएगा, ठीक काम करेगा। चौदह कोई के बना लिए आंसर आया? बोलिए जल्दी से, 15 बजाते हैं। सब लोग का आंसर आया 14 के? हाँ हाँ, लौकुश 2 बार भेजा है, यानी लौकुश रिंटू दोनों से आ गया। रोशनी से आंसर आया जी, रोशनी से। बिट्टू आंसर आया क्वेश्चन नंबर 14 के? नहीं आया 14 की? इसमें तो बचा क्या था, ध्यान दीजिए 14 के यहां से। dy बटे डी एक्स, दूर आने दीजिए डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स।
यानी कि dy बटा dx साइन इनवर्स एक्स के होता था 1/√1 - x²। इसका मतलब है कि dy बटा dx 2/√1 - x²। आंसर ही नहीं दिया हुआ है, बोलिए ना। आंसर ही नहीं दिया हुआ है जी। हाँ दिया हुआ है, तब क्या दिक्कत है, यही आंसर नहीं आ रहे थे तब। क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग 15 ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में x के मान cos थीटा पुट कीजिए, आंसर अपने से आ जाना चाहिए। एक बार हम पुट करके आधा दिखा देते हैं, आधा प्रोसेस पर हम ला देते हैं ताकि आप लोगों से बने। देखिए तो यहाँ y बराबर सेक इनवर्स 1 - x के मान cos थीटा रखना है। तो दो cos स्क्वायर थीटा -1, तो y बराबर सेक इनवर्स 1/, सब लोग ध्यान दीजिए कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला होता था, आप लोग के पिछले दिन लिखाए गए थे। तो यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसके जगह cos 2 थीटा लिख दे, इसके जगह cos 2 थीटा हम लिख देते हैं। तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स, इसको ऊपर ले जाइए, cos ऊपर जाएगा तो सेक 2 थीटा में बदल जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा, तो y बराबर 2 थीटा हो जाएंगे। ध्यान दीजिए तो यहां से थीटा के मान निकालिएगा तो cos इनवर्स x आएगा, ये उल्टा हो जाता है। यहां से तय ध्यान दीजिए y बराबर 2 थीटा के मान cos इनवर्स x। अब डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट dy बटा dx निकाल दीजिए। आप लोगों अपने से हम नहीं निकल जाएगा, निकाल लीजिए तो dy बाई dx। प्रीति क्या मोबाइल काम करने लगा? हो गया आंसर, सब लोग आ गया क्वेश्चन नंबर 15 के। सब लोग का आंसर आया, ये जल्दी से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 15 के सब लोग का आंसर आया? सब लोग के आंसर आया? बिट्टू तुम्हारा आंसर आया, जल्दी से बोलो। रोशनी, अनीश तो ना कुछ बोलता है ना कुछ, एक दिन पढ़ेगा 2 दिन नहीं पढ़ेगा, उसको से तो आंसर आएगा नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, 5.3 में 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, पिछले दिन होमवर्क, हाँ बन गया सर जी, ठीक। पिछले दिन होमवर्क एक्सरसाइज 5.4 दिया गया था। 5.4 के बताइए कौन कौन से क्वेश्चन बताई जाए। क्वेश्चन यहां रहा आपके पास। पहला क्वेश्चन देखिए तो नहीं बनेगा आप लोगों से।
सब मिलवा दीजिए, काहे कोई आंसर नहीं देखे होंगे? आंसर आप लोग देखे होंगे, अगर आंसर मिल गया होगा तो ठीक है। पहला क्वेश्चन x बटा साइन एक्स हमको उम्मीद है सब बना लिए होंगे, उसी टाइप पर बहुत हम क्वेश्चन बताए थे। क्या पहला क्वेश्चन मिलाना पड़ेगा? सब लोग हाँ ना बोलिए तो जल्दी से। दूसरा वाला टाइप पर ना प्रीति, हाँ पहला बताना पड़ेगा। हाँ में भी कुछ लोग हैं। अगर बताना है तो भी टाइप कीजिए, नहीं बताना है तो के टाइप कीजिए। वो भी, अच्छा चलिए देखिए, तो उस टाइप ऐसे बताए गए थे, लेकिन वो भी टाइप कर दीजिए तो हम जो ऑप्शन दे देते हैं टाइप करने का ना, तो आप लोग तो टाइप कुछ ना कुछ कर ही दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 5.4 के। एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है ना कि y बराबर e पावर x बटे साइन x दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन ही डिवाइड वाला रूल पढ़ाते समय आपको बताए थे। ओके, टाइप सुधा की है, प्रीति केवल भी, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, तो आपको रूल बताया गया था कि जब भाग में रहेगा तो डिफरेंस रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विगेटिव बात तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद dy बटा dx, ऊपर वाला के पहले dy बटा dx निकालते हैं, नीचे वाला के चुप रखते हैं। नीचे वाला के चुप रख दिए, ऊपर वाला के मार के रोवा दिए, भागा है तो माइनस, जिसको रुलाए थे उसको चुप रख दिए, इसको चुप रखे थे उसको रुला दिए, और नियम था कि जो नीचे था उसको स्क्वायर करने थे, यानी कि dy बटा dx साइन एक्स ई पावर एक्स के ई पावर एक्स से होता है, ई पावर एक्स अपना रहेगा, साइन एक्स के कॉस एक्स होता था, और नीचे साइन स्क्वायर। ध्यान दीजिए सब लोग, ई पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका फाइनल आंसर होगा पहला के। सब लोग का यही आंसर, प्रोसेस यही है ना जी? सब लोग का यही आंसर आया था ना, जो लोग बनाए थे वो? प्रीति भी टाइप करके कहता है सही है। चलिए इसको जल्दी से उतारिए, ये आगे बढ़ाई जाए। जो लोग उतारे हुए हैं स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। आगे बढ़ाई जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए तो सब लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है y बराबर e पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पावर साइन इनवर्स एक्स दिया है। सब लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ कैसे बनेगा? डिफरेंस रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विगेटिव बात तो लिखना ही था, dy बटा dx d ई साइन इनवर्स एक्स बटे d। ध्यान दीजिए, ई पावर एक्स रहता था तो यहाँ एक्स लिखते थे, लेकिन ई पावर साइन इनवर्स एक्स है, इसलिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख रहे हैं। और यहाँ हमको बट्टा में हर हालत में dx होना चाहिए, तभी आंसर आएंगे या प्रोसेस सही होगा, अदरवाइज प्रोसेस सही नहीं होगा। इसलिए इसको फिर से ऊपर लेके चल जाते हैं। अब साइन के बगल में x आ गया, इसलिए नीचे x लेके चले आए। अब इसको कर दीजिए dy बटा dx, ई पावर एक्स के ई पावर एक्स से होता था, तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स के ई पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। साइन इनवर्स एक्स के 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। इसका बटा कुछ नहीं है तो एक है, इसका मतलब dy बटा dx, इसको एक से गुना करेंगे तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स रह जाएगा।
बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तो अब तीसरा आपने से जैसे दूसरा बनाए ना वैसे तीसरा आपने से बना दीजिए। तो सब लोग तीसरा क्वेश्चन है y बराबर e पर पावर x पर पावर 3। सब लोग से बन जाएगा तीसरा? हाँ ना, जल्दी से बोलिए तो एक बार। विक्की के कल क्या हुआ था? विक्की भी भाग गया था कल। तुमको क्या हो गया था जी? अनीश जी, आपसे ना बनने का एक ही प्रॉब्लम है कि आप रेगुलर नहीं रहिएगा तो कभी नहीं आपसे बनेगा और मैथ नहीं सीख पाइएगा। मैथ इतना आसान है ही नहीं जितना आसान आप समझ लिए, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है जितना आप समझ जाइएगा। केवल रेगुलर रहिएगा, क्लास केवल देख लीजिएगा, तब आसानी से बनेगा और फार्मूला वगैरह याद रखिएगा तब, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखिए इसको, ये बात तो लिखे देना था। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी गेट dy बटे dx डी ई एक्स पावर 3 है बटे डी ई पावर x रहता था तो x ही लिखे, लेकिन x पावर 3 है तो x पावर 3 लिखे। हमको नीचे हर हालत में dx चाहिए, फार्मूला नहीं है। अरे ग्रुप में फार्मूला कितने बार डलाया होगा अब तक। ठीक है, आई फार्मूला उपलब्ध हो जाएगा। डी एक्स क्यू बटे डी एक्स, इसको ऊपर लेके चले गए हैं। अब डी वाई बटे डी एक्स निकाल दीजिए। ई पावर एक्स का फार्मूला ई पावर एक्स ही होता था, तो ई पावर एक्स पावर क्यू के ई के पावर एक्स पावर क्यू फार्मूला है। इसका पावर बगल में, पावर में से घट जाते थे, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स पावर 3। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो आप लोगों से बनेगा या बताना पड़ेगा? बोलिए जल्दी से यस नो। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर साइन टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है। बनाए हैं? हाँ बनेगा, बनेगा तो एक बार जल्दी से बनाइए। तो नहीं बनेगा तो जल्दी से बोलिए कम से कम कि नहीं बनेगा, तो हम जल्दी से इसको बता देंगे। बिट्टू बन रहा है जी? बिट्टू जी हाँ जी, तो जल्दी से इसको बनाइए। ये सब प्रोसेस वाला बताया गया था। ये सब चेन उल पर टूटता है, जितना नीचे लाएंगे फिर ऊपर ले एक करके प्रोसेस घटाते जाएंगे। रेंटू शायद दूसरा क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी थी, प्रोसेस बीच में छोड़ी हुई थी। अच्छा, लीलम बनाई है तो इसका भेजी, हमको लगती है कि नहीं है कुछ। लीलम बनाई थी तो इसका होमवर्क भेजी थी हमारे पास, चेक हुआ है इसका? ना, और ना कर रही है। ना करने वाला तो इतना गुस्सा आता है ना हमको, लगता है कि उसको सिर फोड़ दे। बना के अपने पास रखेगी तो हम कैसे जानेंगे कि तू बनाई कि नहीं बनाई। चलिए चौथा बन रहा है या बताइए, बोलिए जल्दी से। ये बात तो लिखना ही था, डी वाई बटा डी एक्स डी साइन टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, डी साइन को छोड़ के बाकी सबको लिख देंगे टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, टेन के बगल में ई पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स बटा डी
ई पावर प्लस एक्स रहता था तो प्लस एक्स लिखते थे, लेकिन माइनस एक्स है तो इसलिए यहाँ माइनस एक्स लिख, यहाँ माइनस एक्स बटे dx। सब लोग तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ तक ध्यान दीजिए, dy बटे dx। साइन का फॉर्मूला होता था cos tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स के फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स एक्स रहता था तो एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है, एक्स के जगह ई पावर माइनस एक्स है, इसलिए ई पावर माइनस एक्स के होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ एक्स रहता था तो एक्स स्क्वायर करते थे, इंटू ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स होता है फॉर्मूला। माइनस अगर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ माइनस केवल 1 होंगे। बाकी सबके ऊपर वाला के ऊपर गुना, नीचे वाला के नीचे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे। तो यानी कि dy बटा dx, माइनस को एडजस्ट यहाँ कर देते हैं, ये छोटा है इसीलिए इसको आगे कर देते हैं, इसको लिख देते हैं cos tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स बटा इसको 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। पांचवा देखिए, तो पांचवा तो आप लोगों से बन जाना चाहिए, y बराबर log cos ई पावर x। पांचवा सब लोग बनाइए। तो कौन कौन लोग पांचवा क्वेश्चन बनाए हैं अपने से? पांचवा कौन कौन लोग बनाए हुए बन गया है? लॉग उसके लीलम के बनाए कि नहीं? रोशनी के ना, बना के देखिए ना। बिट्टू बन गया? नहीं बनाए थे, काहे नहीं बनाए थे सर जी? लोग कुछ नहीं बनाए। अरे उसको क्या कहे, उसको पिटाई खोई रहा है, पिटाई लोग उसके। लव कुछ तो माइक ऑन करो तो तू, लव कुछ माइक ऑन करो, काहे नहीं बनाया है? लव कुछ, अरे माइक बंद कर दिया। माधव थे तू, ज्यादा फटफटाई थे तुम। बनाओ हाँ। लव कुछ जी, हेलो, बोली का? अरे झूठ बोल रही है, बना ले हम हूँ। लेकिन कल तू सोया हुआ था, हम फोटो वीडियो दिखाया था कैमरा ऑन करके। बिट्टू बन गया? प्रीति पांचवा क्वेश्चन बना? थोड़ा सा बना हुआ है। बिक्की तुमको से बन रहा है? रोशनी तुमको से बना? सुधा बना रहे थे, जल्दी जल्दी बनाइए। बोलिए, क्वेश्चन बताना पड़ेगा या आगे बढ़ा जाए?
बिट्टू क्वेश्चन नंबर 5वां बना, बोलो ना जल्दी हाँ ना। चलिए देखिए जी, सुधा भी नहीं कहती है, बिट्टू भी नहीं, प्रीति भी कह रही कि थोड़ा सा बना। देखिए इसको जल्दी से, ई बात तो लिखना ही लिखना था, डी वाई बटा डी एक्स, डी लॉग कॉस ई पावर एक्स, लॉग के छोड़ देंगे कॉस ई पावर एक्स, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, डी कॉस ई पावर एक्स, कॉस के बगल में ई पावर एक्स है इसलिए ई पावर एक्स, ई पावर एक्स बटे डी एक्स। अब बताइए अब बनेगा क्या, अब तो बन जाना चाहिए, या और पूरा आंसर निकाल दे, बोलिए जल्दी से। कोई कुछ नहीं बोलेगा। लॉग के 1/x होता था, यहाँ x रहते थे तो x लिखते थे, लेकिन cos x है इसलिए cos e पावर x लिख दिए। cos के माइनस साइन x रहता था तो x लिखते थे, e पावर x है तो e पावर x, e पावर x के e पावर x से होता है। इसको माइनस के पहले एडजस्ट कर देते हैं, e पावर x साइन e पावर x, नीचे cos e पावर x, साइन बटे कॉस, यहां ध्यान दीजिए, माइनस ई पावर एक्स, साइन बटा कॉस टेन होता था तो टेन ई पावर एक्स। देखिए यही सब कोई आंसर दिया होगा, क्या आंसर दिया इसका जी, लॉकोस आंसर क्या दिया है बोलो तो जल्दी से। यही दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो सब लोग, y बराबर ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स पावर 2, ई पावर एक्स पावर 3, ई पावर एक्स पावर 4 और ई पावर एक्स पावर 5। बीच में वो एक दो छोड़े हुए था, तो छोड़ना नहीं था, पूरे लिखना था। न्यू चैप्टर चालू होने के लिए चैप्टर खत्म होंगे उसके बाद ही चालू होगा, न्यू चैप्टर चालू होने में टाइम लेंगे, इसको अच्छा से समझिएगा तभी आगे होगा। अभी ज्यादा कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, जो वीडियो डाला हुआ है एक बार देख लीजिएगा, फार्मूला ग्रुप में आज रात के फिर से एक बार डाल देंगे, सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा, समझ में अभी से भी आएगा। और चूंकि पहला दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, बीच में 2-3 दिन क्लास भी छोड़ दिए हैं, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा। चलिए इसको देखिए जी, ये बात तो लिखना ही लिखना था, dy बटे dx, डी ई पावर x बटे dx प्लस डी ई पावर x पावर 2 बटे d, ई पावर x रहता तो केवल x लिखते थे, लेकिन x पावर 2 है इसलिए x पावर 2, फिर x के पावर 2 के ऊपर लेके चल गए, फिर dx। अब ई वाला प्लस डी ई एक्स पावर 3, यहाँ डी एक्स 3 लेके चले आए, डी एक्स 3 dx, इसी तरह से आपके कर दीजिए, प्लस डी ई एक्स 4 होगा तो dx 4 हो जाएगा, dx 4 होगा तो नीचे dx आएगा। इसी तरह से डी ई एक्स 5 होगा तो dx 5 होगा, dx 5 होगा तो नीचे dx हो जाएगा।
अब बताइए, आप लोग इतना परसेंट नहीं बना दीजिएगा, बोलिए तो जल्दी से, जल्दी से एक बार बोलिए यस नो, इतना परसेंट बन जाएगा या फाइनल आंसर निकाल दिया जाए। चलिए कुछ नहीं बोलिएगा तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, dy बटा dx e पावर x के e पावर x ही होता है। e पावर x पावर 2 था, नीचे x पावर 2 है तो e पावर x पावर 2 होगा। एक्स स्क्वायर का आपको याद है पावर बगल में, पावर में से घटता था, e पावर x पावर 3 होगा, पावर बगल में, पावर में से घटेगा, e पावर x पावर 4 इसका होगा, पावर बगल में, पावर में से घटेगा, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए e पावर x पावर 5 होगा, इसका पावर बगल में, आप पावर में से एक, पावर में से एक घट जाएगा, ये x है जी। अब अपने से आप लोग इसको एडजस्ट कर दीजिए, बाकी e पावर x कॉमन वॉमन वगैरह होगा नहीं, यही आंसर होंगे, केवल ये जो अंक है e पावर x पावर कैसे कैसे यहाँ हम कर दिए, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, बाकी हाँ अंक वाला जैसे 3x स्क्वायर इसको पहले लिखिए, 2x इसको पहले लिखिए, 4x की हो इसको पहले लिख दिए, बाकी के पहले अपने से एडजस्ट कर दिए, आंसर आ गए, यही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बताई जाती है, जल्दी से इसको छापिए तो हो जाएगा, तो जल्दी से एक बार भी कर दीजिए। बुक हटाइए तो बुक हटा दे, हटा दिए बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताई जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो y बराबर रूट अंडर e पावर रूट अंडर x, इस तरह से। सब लोग तो ध्यान दिए तो आंख गड़ा गड़ा के एकदम, ये बात तो लिखना ही था, dy बटे dx d रूट अंडर e पावर रूट x। इसके रूट हटाने के लिए पहले अगर रूट x रहता था, केवल रूट x रहता था तो उसको d रूट x रहता था, dx लिखते थे, आपको याद होगा, d रूट x को नीचे dx, यानी रूट के अंदर जो रहता था उसको नीचे लिखते थे। इस रूट के अंदर e पावर रूट x है तो e पावर रूट x लिख दिए, इसको ऊपर लेके गए। अब e पावर x रहता था तो x लिख देते थे, रूट x है तो यहाँ रूट x लिख दिए, इसको फिर से ऊपर लेके चले गए, अब x आ गया। अब तनी ध्यान दिए तो dy बटा dx, रूट x का y बराबर रूट x रहता था, उसका फॉर्मूला आपको याद था कि dy बटा dx 1/2 रूट x होता था। यहाँ ई रूट x के जगह e पावर रूट x है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 रूट x रहता था तो x लिखते थे, e पावर रूट x है तो e पावर रूट x लिखते, e पावर x के e पावर x से होता था तो e पावर रूट x है तो e पावर रूट x लिख दिए, और रूट x के होता था 1/2 रूट x। चलिए dy बटे dx देखिए तो e पावर रूट x को 1 से गुना करेंगे तो e पावर रूट x रह जाएगा, बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, e वाला अपना रूट x है,
ई वाला अपना ई पावर रूट एक्स है। यही आपका फाइनल आंसर। सब लोग देखिए तो आंसर यही दिया हुआ है। यही आंसर है ना जी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अब हमने देखे पड़ेगा तब। ओ गुना करके दे दिया, एक ही बात है। गुना करके दे दिया है ना, एक ही बात है। तो रूट एक्स को ई को एक साथ गुना कर दिया, एक ही बात है, गुना कर दीजिए चाहे ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए सातवां सब लोग को हो गया, बोलिए जल्दी से। तो आठवां देखिए तो। आठवां देखिए तो आप लोग के अपने से नहीं बन जाएगा? बोलिए जल्दी से हाँ ना। आठवां अपने से बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ बना के जल्दी से एक बार देखिए तो। लीला आठवां बना ली है? रोशनी, प्रीति, बिट्टू, विक्की, सुधा, तुमसे बन जाएगा? बोलो तो जल्दी से यस नो। अच्छा बोलिए, क्वेश्चन नंबर आठवां बताया जाए या नहीं? बना रहे हैं, बनाइए। अगर नहीं बताना है तो के, बताना है तो भी टाइप कीजिए तो जल्दी से। चलिए भी हो गया, बहुत हो गया। आठवां के बाद नौवां देखे तो नौवां आप लोग अपने से ही बना लीजिएगा। नौवां तो और आसान है। नौवां की तरफ क्वेश्चन बताए गए थे, y बराबर cos x बटा log x। नौवां बोलिए तो बनेगा या नहीं, बोलिए जल्दी से। बन जाएगा तो भी, नहीं बनेगा तो के। रोशनी तो एकदम भिभिया दे रही है। चलिए बन जाएगा तो जल्दी से इसको बना दीजिए, अभी बना दीजिए। नौवां अभी बना के आंसर देखिए तो अपने से सब लोग बना करके आंसर मिला के देखिए नौवां के। और आज 5.4 भी खत्म हो जाएगा, अंतिम क्वेश्चन है 10वां। पढ़ाई इसी तरह एकदम होना चाहिए, धुआंधार एकदम। चैप्टर रोज एक दो खत्म ना हुआ था, काहे के लिए पढ़ने रहे? फिर रोज 2-4 चैप्टर खत्म कर दो। नौवां सब लोग का आंसर आया? नौवां के किसका किसका आंसर नहीं आया, बोलिए जल्दी से।
क्या मेरा नहीं आया? क्या आया? मेरा टाइप करने से पता नहीं चलता है आया नहीं आया। ओ, तो बहुत आसान था, ऐसा क्वेश्चन बताया भी है पहले भी। और किसी का आंसर नहीं आया तो बोलिए जल्दी से। बिट्टू आंसर आया तुमसे? बिक्की अभी तक कुछ नहीं बोला, एक बार भी नहीं, बना है नहीं बना है क्या हुआ। लीलम के आंसर आया? रोशनी के? जल्दी बनाइए थोड़ा, इतना टाइम लगाइएगा? हाँ हाँ बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। लौकुश के आंसर आया? लौकुश के? आज आ जाएगा। रिंटू के? रिंटू के हाँ, लौकुश के ना, ये लौकुश की इज्जत के बात है। तो ये सोच ही रहा है, तू झूठ बोलती है, ओकरा बात सुनवाती है बेचारा के, वो कहता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। चलिए आप लोग बहुत टाइम लगा रहे, देखिए आप लोग उस चीज का मतलब नहीं बन रहा है। चलिए इसको देखिए, देखिए तो इसको नौमा को, dy बटा dx, पहले नीचे वाला के चुप रखते हैं, ऊपर वाला के रुला देते हैं, भागा है तो माइनस, cos x को चुप रखेंगे, log x को रुला दिए, बटा में log x को स्क्वायर कर दिए। cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, अपना log x है ये है, cos x है, log x का फॉर्मूला होता है 1/x बटा log x के होल स्क्वायर। इसका बटा कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, लीजिएगा तो माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बटा एक्स बटा लॉग एक्स के होल स्क्वायर बटा एक, इसको एडजस्ट कर दीजिए, डी वाई बटा डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बटा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही आंसर होना चाहिए। देखिए तो क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, केवल माइनस कॉमन लेके दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, y बराबर cos log x e पावर x,
9वां हो गया, 10वां बताइए जाए, बोलिए जल्दी से। लीलम, प्रीति, सबके आंसर आ गया था। दस भी बन गया है, रोशनी कथी चीज 10 भी बना दी। या देखिए तो 10वां किसको किसको से न बनेगा, न बनेगा जो लोग के जल्दी से केवल टाइप कीजिए तो बन जाएगा, उनको कुछ नहीं करना है, नहीं बनेगा उनको से केवल के टाइप करना है, के डबल के कर दी। और कोई लोग से नहीं बनेगा, बोलिए तो जल्दी से। अनीश भी है। अरे अनीशवा पढ़े में ठीक था, ये सब गड़बड़ कैसे हो गया है तू। मेन बात यहाँ पढ़ाई छोड़ दिया था न, तो पढ़े में तो ठीक था, सब काम गड़बड़ कैसे तू करने लगा। बिट्टू तुमसे बन जाएगा, बोलो जल्दी से यस नो। विक्की, अरे ये तू क्या कर दिया रे, तू ये अब तक यही कर रहा था। चलिए देखिए विक्की देख रहे हैं क्या कर दिया, इतना ना के कर दिया कि लग रहा है आज के बाद के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात तो लिखना ही लिखना है, dy बटा dx d cos log x e पावर x। cos के बगल में x रहता था तो x लिख देते, log x ही x है इसलिए log x e पावर x लिखी, इसको ऊपर लेके चल गए, log x e पावर x। यहाँ जोड़ में है तो जोड़ वाला काम करेगा, जितने ध्यान दीजिए तो dy बटा dx d cos log x e पावर x बटा d log x e पावर x। इसको तनी ध्यान दीजिए कैसे करना था, d को यहां करेंगे तो d log x बटे dx d e पावर x बटे dx, इस तरह से हो जाएंगे dy बटा dx। cos का फॉर्मूला होता था माइनस साइन, बाकी log x उतार दीजिए, इसका log x का होता था 1 बटे एक्स, e पावर x के होता है e पावर x। चलिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, dy बटा dx dy बटा dx बराबर माइनस साइन log x e पावर x 1 बटा x i पावर x। जल्दी से इसको छापिए।
चलिए हो गया सब लोग का, बोलिए जल्दी से यस नो। चलिए सब लोग के हो गया। इसमें 5 कितना 5.4 में यही 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 बन गया। 5.3 5.4 सब खत्म हो गए। अब इसके बाद आप लोगों को पहले थोड़ा सा लॉग के कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं। वास्तव में जो लॉगरिथम पढ़ने थे, तनी ध्यान से बात को सुनिएगा, समझिएगा। वास्तव में पहले लॉगरिथम पढ़ने थे सिलेबस में, थोड़ा सा 9th में था और थोड़ा सा 11th में थे। लेकिन अभी के जो 11th के या 9th क्लास के किताब है, इसमें लॉगरिथम नहीं पढ़ने, यानी लॉग चैप्टर पढ़ना ही नहीं। लेकिन लॉग के उपयोग आपको मैथ में और फिजिक्स में खूब किया जाएगा, उपयोग है भी। इसके बाद वाला चैप्टर लॉग पर ही आधारित है, इसलिए लॉग चैप्टर के कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों के होनी चाहिए। अभी हम लॉग के कुछ चर्चा कर देते हैं। लॉगरिथम के, लॉग के पूरा नाम लॉगरिथम है, जिसको हिंदी में लघु गणक कहते हैं। इसके बारे में कोई फार्मूला वगैरह चर्चा भी तत्काल कर देते हैं, उसके बाद इस पर आधारित फार्मूला लिखा देंगे, और उसके बाद इस चैप्टर पर जो लॉग पर आधारित क्वेश्चन है उसको फिर कुछ बता दिए जाएंगे, आप लोगों से बनने लगेगा। बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर। ऐसे 11th में हम पढ़ाते थे अच्छा से, तो लॉग चैप्टर ही अच्छा से पहली बार पढ़ा देते थे 5-7 दिन लगा करके समय, और लॉग के बहुत अच्छा सबके नॉलेज कर देते थे। क्या है कि लॉग से संबंधित क्वेश्चन आगे भी कोई कोई एग्जाम में 1-2 पूछ ही देता है, इसीलिए उसको अच्छा से पढ़ा देते थे। लेकिन आप लोग तो चूंकि डायरेक्ट 12th में पढ़ रहे हैं, इसीलिए काम चलाऊ पढ़ा देते हैं। जैसे फिर से कोई एग्जाम में जरूरत पड़ेगा तो उस चैप्टर का नाम बताइएगा अच्छा से, फिर समय रहेगा तो पूरा बेसिक कंसेप्ट सहित बता दिए जाएंगे। तत्काल अभी लॉग के कुछ जानकारी दे देते हैं, तनी सब लोग यहाँ ध्यान से सुनेंगे। चूंकि नया चैप्टर, इसलिए इसको ध्यान से सुनना सीखना बहुत जरूरी है। नया कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, कुछ भी चैप्टर हो, पहला दिन रहना आपको अति आवश्यक है। अगर आप पहला दिन नहीं रहते हैं तो दूसरा दिन से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बेसिक जानकारी है, आधारभूत है जानकारी, वो पहला दिन ही बता दिए जाते हैं। और चूंकि जो लोग पहला दिन नहीं रहते हैं, इसलिए फिर चैप्टर के अंतिम दिन तक समझ में आएगा भी तो उतना क्लियर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो पहला दिन बाद चर्चा कर दिए गए थे वो चर्चा में आप लोग नहीं रह पाते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, अभी हम लॉगरिथम का, लॉग के आप लोग के बेसिक जानकारी बताते हैं, लॉग कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। तनी ध्यान दीजिए, तो नाम है इसको हिंदी में लघु गणक कहते हैं, शॉर्ट में एलओजी, इसी को केवल लॉग पढ़ते हैं। लॉग, लॉगरिथम है, पूरा नाम लघु गणक है हिंदी में, इंग्लिश में शॉर्ट में लॉग पढ़ते हैं, लॉग। ध्यान दीजिए यहां तनी, तो लॉग जो लिखे जाते हैं इसके आधार में नीचे में 2 तरह के होते हैं, एक लॉग ई वाला होता है, एक लॉग 10 वाला होता है। तो इसको पढ़ते हैं लॉग बेस ई, लॉग बेस 10, 2 वाला आता है, लॉग बेस 10, लॉग बेस ई, लॉग बेस 10, 2 वाला आता है। बेस है, आधार में नीचे छोटा अंक में लिखे जाते हैं। अब तनी ध्यान दीजिए, तो यहां हम लोग इस चैप्टर में बेस पर नहीं ध्यान देंगे, यानी नीचे ई लिखा हुआ है या 10 लिखा हुआ कोई मतलब नहीं है। इस किताब में जहां लिखा हुआ होगा वहां होगा,
लेकिन मैक्सिमम जगह जो लॉग चैप्टर है उसमें विशेष रूप से ई और टेन यानी बेस का भी ध्यान रखे जाते हैं। इसमें चूंकि उसका केवल उपयोग है, फार्मूला के उपयोग किए जाते हैं, इसलिए उसका बेस ई है या टेन है ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे उसका हम कुछ समझा देते हैं कैसे कैसे होता है, इसको ध्यान दीजिए। लॉग बेस 10 ऐसे, और यहाँ बड़का 10 है। ई वाला छोटा नीचे छोटा में लिखेंगे, आई जितना बड़ा साइज में लॉग लिखेंगे उतना बड़ा साइज में ई लिखेंगे। अगर दोनों एक ही है तो इसका मान 1 होता है, यानी जो बेस में है वही बड़ा वाला भी वैल्यू है तो उसका मान 1 होता है। अगर लॉग ई ई भी ई है तो इसका मान भी 1 होगा। जितना भी रहेंगे उसका मान 1 होगा। इस तरह के होते हैं। इसके अलावे लॉग 2 के वैल्यू होता है 0.3010। इस सब कुछ छोटा छोटा जानकारी है जो आपको याद रखने होंगे। इसके अलावे अब इस पर देखिए तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूला पर लॉ के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उस पर तने ध्यान दीजिए। लॉ के फार्मूला में क्या क्या होता है। ध्यान दीजिए। लॉग ए बेस पी इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लॉग पी बटा लॉग ए। तो आप लोग ये सर इसका बेस कुछ नहीं है, बेस जो ऊपर रहेगा वही नीचे भी रहेंगे, यानी इसका अगर बेस बी लिखते हैं तो इसका भी बेस बी होगा। यानी बड़ा वाला ऊपर और जो बेस लिखते हैं छोटा वाला, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है कि लॉग बेस को लिखना है, इसमें समझा दिए बेस ऐसे लिखे जाते हैं। आपको बेस के उपयोग नहीं, इसलिए बेस यानी आधार में नीचे में जो कोना में छोटा लिखते हैं उसको लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं। बेस पी इंटू क्यू है, बेस इसका नहीं लिखे हैं जी। लॉग पी इंटू क्यू, इसका बेस नहीं लिखे, लॉग पी इंटू क्यू है तो इसको लॉग पी प्लस लॉग क्यू इस तरह से भी लिखते हैं। यानी गुना में रहेगा तो जोड़ में हो जाएगा। लॉग पी बटा क्यू है, ध्यान दीजिए इसका बेस पर ध्यान नहीं देने हैं। अगर भागा में है तो माइनस में हो जाता है, लॉग पी माइनस लॉग क्यू। इसके अलावे अगर इस तरह से कि लॉग, ध्यान दिए बेस इस सबके नहीं लिख रहे हैं, बेस कुछ भी अगर ए है तो यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा, ए है तो ए रहेगा, बी है तो बी, एक्स है तो एक्स, जो भी रहेगा बेस सबके बेस वैसे में रहेंगे। लॉग अगर p पर पावर n है, p ध्यान दीजिए बेस में नहीं है, लॉग के साइज के बराबर है, p पर पावर n है तब इसका पावर बगल में आ जाता है, यानी n log p इस तरह से हो जाएगा। अगर इसी तरह से क्वेश्चन इस पर देखिए, अगर इस तरह से कि log p पर पावर 5 है इस तरह से, तो इसका मतलब है कि 5 बगल में आ जाएगा और log p इस तरह से हो जाएगा। इतना फार्मूला को जल्दी से उतारिए तो सब लोग। log 10/10 log 2 का मान, आई चारों फार्मूला याद होना चाहिए।
सावधानी से उतारेंगे, जो बेस में है उसको छोटा में ही लिखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। हो गया सब लोग, हो गया? चलिए सब लोग के हो गया तो ध्यान दीजिए। तो अब आप लोग की अभी तक पढ़ाई हो क्या किया गया है? एक और बात, लौकुश तनी माइक ऑन करो। तो जो क्वेश्चन बैंक के तुमको भेजने के लिए कहा गया था, पूरा क्वेश्चन बैंक ढूंढा 2011 से 2025 तक के, यानी 14 साल के क्वेश्चन में तुमको टोटल ऑब्जेक्टिव उतना ही क्वेश्चन मिला था जितना ग्रुप में भेजा था? क्या? सर लगभग। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा। लौकुश माइक बंद करो, टाइप करके बोलो जल्दी से। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा। सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 100 से 150 के बीच में। क्या 150 के बीच में? क्या 150 के बीच में बोल रहा है? लौकुश कुमार सुनो, हम बता रहे हैं। सो जिस बुक का तू फोटो ग्रुप में डाला था क्वेश्चन बैंक के, वो वास्तव में क्वेश्चन बैंक से निकाल करके क्वेश्चन को एक जगह एडजस्ट किया हुआ है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि छोड़ दिया हो गया, क्योंकि 14-15 साल में क्वेश्चन कम से कम 300-400 क्वेश्चन हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव टोटल डिफरेंशिएशन के। क्योंकि इधर कम से कम 5-7 साल से 8 साल से हम देख रहे हैं 100 क्वेश्चन मैथ के ऑब्जेक्टिव पूछता है। 100 में कम से कम 30 को के आसपास डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जरूर होना चाहिए था। तो 7 साल में 210 क्वेश्चन तो उसी का होना चाहिए था, और उसके पहले भी ऑब्जेक्टिव थे लेकिन दोगुना नहीं थे। क्वेश्चन बैंक ऐसा जुगाड़ करो जिसमें वास्तव में क्वेश्चन लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को निकाल करके अलग से ही बना दिया है। गोल्डन वगैरह का क्वेश्चन बैंक आता था जिसमें प्रत्येक साल वाइज की साल की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इस तरह से लिखे हुए रहते थे एक लाइन से। जैसे 2014 के हुआ, उसके बाद 15 के हुआ, 16 के, इस तरह के किसी के पास क्वेश्चन बैंक है तो वो वाला क्वेश्चन बैंक जुगाड़ कीजिए, और उससे प्रत्येक क्वेश्चन कौन सा डिफरेंशिएशन के अलग एक पेज पर लिख करके उस ग्रुप में उपलब्ध कराइए आप जल्दी से। ये आपका काम हुआ। आवाज गया आपके पास? लवकुश जी, ये बात को आप सुने जो कहा गया सो? या किसी और के पास क्वेश्चन बैंक? लीलम, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक जुगाड़ हो जाएगा? या कोई भी स्टूडेंट इतने में से कोई भी लोग? नहीं है? नहीं कोई के पास क्वेश्चन बैंक वैसा वाला जो बताया जिसे क्लास 10th में खरीदे होंगे गोल्डन का, 2023 के दिया हुआ है, 24 के दिया हुआ, 25 के, इस तरह से दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्टिव दिया हुआ है, और एक आध पेज और आगे बढ़ते हैं तो उसका आंसर बनाए हुए रहता था। उस तरह के क्वेश्चन बैंक से ढूंढना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा मेहनत लगेंगे लेकिन वो वास्तव में क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे जो ग्रुप में क्वेश्चन डाले हम उसको देखे थे, उसको टिक भी लगाए थे कौन कौन आपसे बनेगा, कौन कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन वो हमको लगता है कि वो फिल्टर करके दिया ही है क्वेश्चन, जो जो लगा कि ठीक ठाक है क्वेश्चन दिया है, बाकी सब क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक में ही छोड़ दिया है, इसलिए वैसे बोल रहे हैं।
रोशनी, प्रीति, किसी के पास, बिट्टू, बिक्की, किसी के पास उस तरह के क्वेश्चन बैंक? सब सो गया कि? अच्छा, जितने लोग इस बार आईएससी के अब भी एग्जाम दिए हैं, उन लोगों से कोई से आप लोग के कोई के साथ लवकुश कुमार को, हाँ वैसा है तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक जिस तरह के हम बोले हैं? लवकुश, बाजार में मिलेगा जो बाजार 2 इयर्स का नहीं है, बस 2 साल के नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए बाजार में मिलेगा, लेकिन बाजार वाला अभी आप ना खरीदे तो ज्यादा ठीक है। अभी खरीदिएगा तो दिक्कत क्या होगा कि जो इस साल क्वेश्चन बना था, जो इस साल एग्जाम हुआ है, उसका भी नहीं आपसे मिल पाएगा। इसी कारण किसी को हम खरीदने के लिए नहीं कह रहे, मतलब 3-4 महीने के बाद खरीदिएगा ना, तो जो इस साल एग्जाम हुआ है वो भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन छप जाएंगे। अदरवाइज अभी बाजार में मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है तो हम उपलब्ध कराते हैं ग्रुप में, यही से कोई एक स्टूडेंट लिख करके ग्रुप में डाल देगा, सबके पास हो जाएगा, और उसमें से देख करके उतार के आप लोग बना लीजिएगा। 2 इयर्स का नहीं है, यही बात है ना। कौन कौन साल का नहीं है बोलिए तो लोग कुछ जल्दी से। लवकुश जी कौन कौन साल का नहीं है जो कहते हैं 2 इयर्स का नहीं है? बाकी सबका तो है ना, कौन कौन साल के नहीं है वो एक बार बता दीजिए। तेईस और 24, कोई बात नहीं, 23 और 24 के नहीं होगा तो 23 और 24 को हो सकता है क्वेश्चन मिल भी जाएगा किसी के पास, उसके पास तो होना चाहिए। क्या नाम है उसको, विनीता के पास तो क्वेश्चन होगा, ले लेता उससे, क्या दिक्कत है? अगर होगा तो है तो उससे मांग लीजिए, क्वेश्चन हो गया आपके पास, इसमें क्या तकलीफ है? अगर वैसा क्वेश्चन बैंक है तो साल लिख करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब तो सब्जेक्टिव भी सब बन जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉपी पर लिख करके। हाँ मोनी से पूछेंगे, हाँ पूछिएगा, मोनी से पूछिएगा, वो भी मैथ की एग्जाम दी है, मैथ ली हुई थी, एग्जाम भी दी है, तो होगा ही, हमको उम्मीद है। लवकुश जी अगर है तो उस तरह से, जिस तरह से आपको बताया गया था कि अगर 2012 के है तो 2012 ऊपर लिख दीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के, फिर 2013 के, फिर 14 के, 15 के, उस तरह से लिख करके क्वेश्चन। अब कितना समय में हो जाएगा आपके पास, पूरा डाल दीजिएगा। जैसे ही 50 क्वेश्चन हो, या जैसे 2012 के लिखे, फिर 13 के लिखे, फिर 14 के लिखे, फिर 15 के लिखे, 50 क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि सब लोग तत्काल बनाएंगे, और आप भी बना लीजिएगा उसको। और उसके बाद और भी क्वेश्चन हमको लगेगा 2-3 दिन समय दे, 2-3 दिन में हो जाएगा। आज 17 फरवरी है, तो हम समझते हैं 18-19 फरवरी तक सब क्वेश्चन हो जाना चाहिए, उस तरह से लिख करके और ग्रुप में डाल दीजिएगा। क्या हाँ या ना बोलिए जल्दी से। सो गया लवकुश की? ध्यान दीजिए, आप केवल क्वेश्चन में टिक लगाइएगा। रिंटू के हैंडराइटिंग चूंकि आपके अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, इसलिए रिंटू अपना रेटिंग में लिख के डालेंगे, अच्छा एकदम सुंदर अक्षर में। चलिए ये बात हुआ, उसके बाद सुनिए, आज डाल देने हैं। एक बात सब लोग ध्यान दीजिए, अभी तक जितना पढ़ाई हुआ है, आपको पहले फार्मूला लिखाए गए थे, y पर पावर x, y बराबर x पर पावर n, पावर बगल में पावर में से घट जाता था, उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उसका इनवर्स, सब फार्मूला उतना लिखाए गए थे। उसके अलावा त्रिकोणमिति का फार्मूला पिछले दिन लिखे आए गए हैं। उसके बाद आज लॉ का फार्मूला लिखाया गया। इतना फार्मूला एक बार फिर से लिख करके, पूरा फार्मूला डिफरेंशिएशन का, त्रिकोणमिति का और आज लॉग वाला, एक बार सब लोग फ्रेश पेज पर अच्छा से सुंदर अक्षर में लिख करके एक बार भेज देंगे होमवर्क के रूप में।
क्वेश्चन बैंक का जो ग्रुप में देखिएगा हम टिक लगा के भेज दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन टिक लगाए गए हैं वो पूरा आप लोग का होमवर्क है, उतना बना लेने हैं, खत्म कर देने हैं बना करके। इसके अलावे जिनके पास किताब है वो एक बात तनी ध्यान देंगे तो, जिनके पास किताब है वो लोग 5.3 के बाद 5.3 के बाद हिंदी में क्या क्या चीज, बहुत बात लिखा हुआ है, इसको सावधानी से पढ़ेंगे और 5.5 के पहले तक सब क्वेश्चन जितना भी उदाहरण में दिया हुआ है सबको एक बार बना करके चेक कर लेने हैं और 5.5 के जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको बनाएंगे, नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने हैं। यानी होमवर्क आप लोग के रहा क्या, अभी से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखने हैं। अच्छा वहां कोचिंग में तो आप लोग नहीं लिखे होंगे, हमको तो पूरा भरोसा है। कोई लिखे भी थे? लीला में एक बार बता दो तो। ना ना कोई नहीं लिखा होगा, हम जान रहे हैं ना, तुम लोग की बात थोड़ी है। कोई बात ना, हम तो अभी लिखवाइए लेंगे। अभी तत्काल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लिखने हैं, त्रिकोणमिति के, लॉग के। इसके बाद जो क्वेश्चन बैंक का टिक ला के भेजे हैं उस सब बना देने हैं, होमवर्क है वो। इसके अलावे किताब वाला जो पढ़ना था वो और एक्सरसाइज 5.5 के रिंटू अभी ग्रुप में डाल देगी, ताकि जिनको पास किताब नहीं वो भी लोग बना लेंगे और जिनके पास किताब है वो लोग बना के देखेंगे। 5.3 के बाद से जितने भी बात लिखा हुआ है 5.5 तक पढ़ने हैं, उदाहरण बनाने हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखना है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला लिखना है, लॉग के फॉर्मूला लिखने हैं। क्वेश्चन बैंक का जो भेजा गया है, क्वेश्चन बैंक का जो भेजा गया है टिक लगा के उसको बनाना है। ध्यान दीजिए होमवर्क 11 बजे रात तक जरूर आप लोग डाल दीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि हम समय आपका चेक कर दें। आप लोग ऐसा ना कीजिए कि होमवर्क नहीं बनाइए, नहीं बनाइएगा तो आपका फिर उतना समझ अच्छा नहीं होगा जितना आप चाहते हैं कि हमसे पढ़ के हो जाए। ठीक है, किसी तरह की और कोई समस्या है तो आप लोग बोला जाए, उसका समाधान किए जाएंगे। किसी के पास अगर और कोई समस्या हो तो बोलिए तो जल्दी से। किन्हीं के पास किताब नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं, उसका समाधान है कि ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। और किसी तरह के कोई अगर प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बोला जाए। किसी को कोई समस्या नहीं है तो चलिए, किसी को कोई समस्या नहीं है तो एक बार सब लोग के दबा देंगे। के अब विकी उतना के नहीं दबाएगा जी, कीपैड खराब हो जाएगा उतना के दबाएगा तो। ये फिर कौन तो के दुनिया भर के दबा दिया। सर हम लोग का पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म नहीं भराया है, तो पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म वहां से बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल से मिला है आप लोगों को? बोनाफाइड सर्टिफिकेट और रसीद जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं मिला है तो कैसे भराएगा? नहीं दे रहे हैं तो कैसे होगा? नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए उसको अपलोड करने होते हैं। और एक और बात, अपलोड होगा उसके बाद वही स्कूल या कॉलेज वाला वेरीफाई भी करेगा तभी सरकार पैसा देती है। सर्टिफिकेट बना के बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बना के देगा। हम हाफ माइंड है, नहीं दे रहा है। कौन हाफ माइंड के है जी? वो बना के जितने पैसा का देगा ऑनलाइन कीजिए। हेड मास्टर, अच्छा हेड मास्टर इसे भी रहता है, उसको दिमाग कम रहते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के देता है ऑनलाइन आप लोग अपलोड कीजिएगा, वो तुरंत ही कॉलेज में ऑनलाइन ही जाता है। कॉलेज वाला फिर से या स्कूल वाला वेरीफाई करता है कि हाँ हमारे यहाँ का स्टूडेंट है और इसका इतना पैसा लगा है, तभी सरकार आपको उतना पैसा देती है, ऐसे सरकार पैसा नहीं देती है। इसलिए उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना जरूरी है, मोहर सिग्नेचर करके देता है और तभी भरा पाएंगे। वो हेडमास्टर साहब काहे नहीं देते हैं, क्या बोलते हैं? सर ये मंगवा दीजिए। अच्छा मंगवा दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। आप लोग रेगुलर स्कूल जाते हैं, नहीं कैसे दे रहे हैं? ये आप लोग कहते जरूर दे देता है, ऐसा तो हमको नहीं लगता है। हमारे स्कूल में तो जो आ रहा है ले जाइए ऐसे ही मोहर सिग्नेचर करके रखा हुआ है, सीधे नाम भरो ले जाओ जाओ। अच्छा कोशिश किया जाएगा कि आपको मंगवा दिया जाए।
तत्काल फॉर्म का लास्ट डेट अभी नहीं है, बोल रहा है कि 2 गो के पास नहीं लेना है, 2 गो का पैसा नहीं। 2 गो कोची कोची को पैसा दे दिया है अभी ये, कुछ के भी पैसा वैसा नहीं दिया है। और ध्यान दीजिए, ऐसे पैसा लड़की लोग के ड्रेस के, सेंट्री नैपकिन के अलग से पैसा आते हैं, स्कॉलरशिप के कोई मतलब नहीं है। 2500 वाला अलग चीज है, ड्रेस के लिए लड़की लोग के पैसा दिया जाता है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ड्रेस के लिए सेंट्री नैपकिन क्या क्या लड़की लोग के उसके लिए मिलता है, और कोई ऐसा बात नहीं, स्कॉलरशिप नहीं है वो आप लोग के बेवकूफ बना रहे हैं। स्कॉलरशिप वाला पीएमएस वाला ही है, पोस्ट मैट्रिक वाला ही स्कॉलरशिप वाला पैसा है, वो आप लोग को मिलना भी चाहिए था। ड्रेस का पैसा स्कॉलरशिप के अंतर्गत नहीं आते हैं, या और भी क्या क्या के लिए जो पैसा आता है बैग क्या, उसके लिए अलग से पैसा आते हैं, वो स्कॉलरशिप के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, और कोई नई नई समस्या है, सेवा समाप्त की जाए, बोलिए जल्दी से। हाँ हाँ चलिए ठीक। होमवर्क सब लोग सुन लिए है ना, होमवर्क बना करके जरूर भेज देंगे। हाँ बाय बाय बाय, ओके गुड नाइट बाय। ठीक है चलिए।